एवरीवन, आई एम प्रवीण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू प्रवीण एक्सपर्ट। सो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। अगर आप रसोई में काम करते हैं तो आपको किचन टूल्स के नाम तो पता ही होंगे। सो बताइए कि चकला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर नहीं पता तो ये बताइए कि सब्जी काटने वाले बोर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर ये भी नहीं पता तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आप 30 किचन यूटेंसिल्स के नाम सीखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जब हमने किसी को कुछ कहना है कि मुझे चम्मच चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो उससे अगर आपको किचन टूल्स के इंग्लिश में नाम पता होंगे तभी आप उन्हें इंग्लिश सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये याद हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहली चीज है चकला। चकला जिस पर हम रोटी बेलते हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश में रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड। नेक्स्ट है बेलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन जो चकले के साथ होता है जिससे हम रोटी बेलते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिमटा। चिमटा को इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। टोंग्स। और ध्यान रखें इसमें हमने एस का यूज इसीलिए किया है क्योंकि चिमटा भले एक है लेकिन उसके दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हम उसे टोंग्स कहेंगे। टोंग्स। नेक्स्ट है चाय छन्नी। चाय छन्नी वो होती है जिसे हम चाय छानते हैं। सो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर। नेक्स्ट है छन्नी। अब ये छन्नी वो छन्नी है जिसे हम पाउडर छानते हैं, जैसे इसे इंग्लिश में कहेंगे सीव। सीव। जिसे हम पाउडर छानते हैं उसे हम कहते हैं सीव, और जिसे हम किसी लिक्विड को छानते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेनर। जैसे चाय छन्नी उसे हम कहते हैं टी स्ट्रेनर। ऑलराइट, नेक्स्ट है झरनी। झरनी को इंग्लिश में कहते हैं स्किमर। स्किमर। नेक्स्ट है पेस्ट्री कटर। अब जो पेस्ट्री कटर है जिससे हम पेस्ट्री को काटते हैं उसे भी इंग्लिश में पेस्ट्री कटर ही कहते हैं। ओके, सो पेस्ट्री काटने वाले को पेस्ट्री कटर कहते हैं। नेक्स्ट है नींबू का रस निकालने वाला। जिससे हम नींबू का रस निकालते हैं उसे कहते हैं लेमन स्क्वीजर, क्योंकि रस निकालने को कहते हैं स्क्वीज। सो नींबू का रस निकालना लेमन स्क्वीजर, जिससे हम निकालते हैं वो है लेमन स्क्वीजर। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज है पिज्जा काटने वाला। जिससे हम पिज्जा को काटते हैं उसे कहते हैं पिज्जा कटर। पिज्जा कटर। आपने देखा होगा जब भी वो पिज्जा को स्लाइसेस में काटते हैं तो वो कटर यूज करते हैं जिसे पिज्जा कटर कहते हैं। नेक्स्ट है मधानी। मधानी को इंग्लिश में कहते हैं विस्क। विस्क। और ये भी हमारे किचन में बहुत यूज होती है। नेक्स्ट है कद्दूकस। जब हम किसी चीज को कद्दूकस करते हैं तो जिसके साथ करते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर। ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट है कड़ाही। कड़ाही उसे इंग्लिश में कहते हैं वोक। वोक। नेक्स्ट है मिक्सर। अब मिक्सर को इंग्लिश में भी मिक्सर ही कहते हैं। वैसे तो हिंदी में भी इसको मिक्सर ही कहते हैं लेकिन इंग्लिश में भी इसको मिक्सर ही कहते हैं। सो आप हिंदी में को इंग्लिश में को सेम ही वर्ड होगा मिक्सर। नेक्स्ट है थाली, जिसमें हम खाना खाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। प्लेट। नेक्स्ट है कटोरी। कटोरी को इंग्लिश में कहते हैं बाउल। क्या मैंने सही बोला? नहीं, इसे बाउल नहीं कहते, इसे बोल कहते हैं। ये इसकी इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी अगर आप इसे बाउल कहोगे। सो बाउल नहीं कहना है, बोल कहना है। जैसे मुझे कटोरी दो, गिव मी द बोल। सो बोल कहना है, बाउल नहीं कहना। नेक्स्ट है चम्मच। ये तो हर रोज यूज होता है, इसे कहते हैं स्पून, एंड ये तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है कांटा, जिससे हम सैलड वगैरह खाते हैं या फ्रूट के स्लाइसेस खाते हैं तो उसे कहते हैं फोक। फोक। नेक्स्ट है छुरी। छुरी को इंग्लिश में कहते हैं नाइफ, जिससे हम चीजें काटते हैं। सो छुरी को इंग्लिश में कहते हैं नाइफ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हमारी अगली चीज है
कटलरी। अब कटलरी का मतलब होता है जिसमें चम्मच, छुरी और कांटा तीनों चीजें हो। तो जब भी आपने कटलरी कहना है उसका मतलब है कि उसमें तीनों चीजें हैं, स्पून भी, फोक भी और नाइफ भी। ओके, नेक्स्ट है सब्जी काटने का बोर्ड, उसे इंग्लिश में कहते हैं चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड या फिर वेजिटेबल बोर्ड, क्योंकि इस पे हम सब्जी को काटते हैं तो हम इसे कटिंग बोर्ड भी कह सकते हैं और चॉपिंग बोर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है नमकदानी, जिसमें हमने नमक डाला होता है और हम खाने पर उसी के साथ नमक डालते हैं, तो उसे कहते हैं सॉल्ट शेकर या फिर आप सॉल्ट सेलर भी कह सकते हैं। सो नमकदानी, सॉल्ट शेकर, क्योंकि हम उसे ऐसे शेक करके डालते हैं खाने पर, इसीलिए उसे कहते हैं सॉल्ट शेकर। नेक्स्ट है आलू मसलने वाला। अब मसलने को इंग्लिश में कहते हैं मैश। सो मसलना मतलब मैश और मसलने वाला मैशर। तो आलू मसलने वाले को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, उसे कहेंगे पोटैटो मैशर, पोटैटो मैशर। ऑलराइट, नेक्स्ट है बर्फ की ट्रे। बर्फ की ट्रे वो होती है जिसमें हम बर्फ जमाते हैं। सो वो एक ट्रे होती है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइस क्यूब ट्रे। आइस क्यूब ट्रे, क्योंकि उसमें हम जब पानी डालते हैं और उसे फ्रीज करते हैं तो आइस के क्यूब्स बन जाती हैं। सो वो एक पूरी ट्रे होती है, इसीलिए उसे कहते हैं आइस क्यूब ट्रे, मतलब बर्फ की ट्रे। नेक्स्ट है फ्रिज। फ्रिज जो हमारे घरों में होती ही है, उसे हम इंग्लिश में फ्रिज भी कह सकते हैं या फिर हम उसे इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं। नॉर्मली हम उसे फ्रिज कह देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है चाय दानी, जिसमें हम चाय रखते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में टी पॉट, टी पॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मसाला रैक। मसाला रैक वो रैक है जहां पर सभी मसाले हमने इकट्ठे रखे हैं। वो एक रैक होता है जिसमें सारी मसाले हैं, कोई भी चीज है वो इकट्ठी रखी हो जाती है। सो उसे हम कहेंगे स्पाइसेस रैक। अब ये मसालों के लिए रैक है तो स्पाइसेस रैक कहोगे, अगर किसी और चीज के लिए रैक है तो रैक से पहले उसका नाम जिसके लिए वो है। नेक्स्ट है फल टोकरी, जिसमें हम फल रखते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट। नेक्स्ट है टोस्टर। अब टोस्टर को इंग्लिश में भी टोस्टर ही कहते हैं, जिसमें हम ब्रेड टोस्ट करते हैं। अगर आपको कहना है ब्रेड टोस्ट, मतलब कि ब्रेड टोस्टर, ब्रेड को टोस्ट करने वाला। नेक्स्ट है चूल्हा। ये तो हमारे हर एक घर में होता ही है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम नहीं होगा। रोटी पकानी है, दाल सब्जी बनानी है, उस सब को वो सब चूल्हे पर ही होता है, तो चूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं स्टोव, स्टोव। नेक्स्ट है सुराही। सुराही जिसमें हम चीजें रखते हैं लाइक पानी या कुछ, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं जग, जग। और ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। नेक्स्ट है रसोई सिंक। जो रसोई में सिंक होता है या हौदा होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंक, सिंक। ओके, सो वो चाहे हाथ धोने वाला सिंक हो, लेकिन यहाँ पर हम किचन वो क्या आप सीख रहे हैं, तो रसोई के जो सिंक होते हैं उसे भी हम सिंक ही कहते हैं इंग्लिश में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इनमें से कौन कौन सी किचन वोकैब्स आपको पहले से ही पता थी और कौन सी आपके लिए न्यू थी। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।